हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम के लिए। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है नंबर्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो संख्या खुद से तो कटे ही, साथ में अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिसका एक और स्वयं को छोड़कर और भी क्या गुणनफल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। कैसे? जैसे 4 हमारा 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, इन दोनों से तो ये कटता ही है, साथ में ये 2 से भी कट जाता है। तो ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से तो कटे, उनका और भी गुणनफल कौन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसके आगे क्या पढ़ना है? इसके आगे आता है आपका अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ गुणनफल कितना? 1 हो और वो स्वयं हो, मतलब वो खुद से कटे और सिर्फ किससे कटे? 1 से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी संख्या क्या है? खुद से कटती हैं और 1 से कटती है, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ गुणनफल कितना है? वो 1 है। 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका गुणनफल कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, इन्हें हम कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या। इसके आगे पढ़ना है मुझे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में युग्म नंबर्स के युग्म होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो दोनों संख्या है वो दोनों ही सिर्फ और सिर्फ 1 से कट सके, यानी दोनों का गुणनफल कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे 3, 5, इन दोनों का गुणनफल सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी कॉमन नंबर कर सकते हैं 5, 7, 3, 7, 3, 11, ऐसे संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो नंबर्स के बारे में थे, ये तो हो गया। आगे हम लोग जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं ये, तो इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहलाता है? क्या कहता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि यदि कोई संख्या है, उसे हम लोग अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स में यानी गुणनफल में ब्रेक कर दें और उनको मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखें, तो हम वो हमारा जो संख्या होगा उसे हम लोग कहेंगे, उस प्रमेय को कहेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने ले, एग्जाम्पल हमने लेते हैं 20 का। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 20 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 2 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 5 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और सभी को लिखेंगे इस तरह के लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके आगे आगे देखते हैं। अब इसके यूज क्या है? इसके यूजेस क्या है? इसका यूज हम लोग करते हैं HCF निकालने में और एलसीएम निकालने, अर्थात महत्तम यानी महत्तम समापवर्धक और लसा यानी लघुत्तम समापवर्धक निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे निकलेगा? आइए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 120 कितना? 120 का मुझे लसा निकालना है, अर्थात एलसीएम निकालना है।
तो निकालते हैं 120। तो 120 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 से कितना आएगा 60, 2 से 30, 2 से 15, 3, 5 और 5 से 1। क्या मुझे मिला 120 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये मुझे मिले। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार मैंने इसको ऐसे लिखा। ये क्वेश्चन आपके एक या दो नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम मसा निकालें तो मान लेते हैं दो संख्या ले लेते हैं 120 और 125 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं। इस दो संख्या है 120 और 125, इन दोनों का मुझे क्या निकाल देना है, मसा निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से 25 टाइम्स में 5 से 5 टाइम्स में 5 से 1। ठीक है, अगर अब मैं इसको लिखूं तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और दोनों में जो कॉमन पार्ट्स होता है उसी को हम लोग सिर्फ मसा करते हैं। तो अगर हम इसको निकालेंगे 125 का और 120 का मसा, 120 और 125 का अगर मैं मसा निकालूं तो क्या मिलेगा, सिर्फ देखेंगे एक पार्ट कॉमन है 5, इसका मसा कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। उससे पहले क्या पढ़ना है हमें, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p1 के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या में हमारा शांत आवर्ती फलन मिलता है और यहाँ पे मिलता है अशांत आवर्ती। ठीक है, अपरिमेय संख्या में क्या मिलता है, अशांत अनावर्ती मिलता है ना। ठीक है, अब शांत क्या है, शांत आवर्ती फलन क्या है, अशांत आवर्ती फलन क्या है और अशांत अनावर्ती फलन क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो शांत आवर्ती फलन, जैसे अगर मैं डिवाइड करूं 4 में 5 से तो क्या मिलने वाला है, डिवाइड कीजिए 4 में 5 से तो 0.8 लगाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे 0.8, यानी कि दशमलव के बाद ये कुछ टर्म तक आगे बढ़ेगा और फिर रुक जाएगा। तो ऐसे फलन जो पॉइंट्स के बाद, दशमलव के बाद कुछ हम तक आगे जाके रुक जाए, पूर्णतः कट जाए, ठीक है, उन्हें हम लोग कहेंगे शांत आवर्ती फलन। अशांत आवर्ती फलन जैसे लेके चलते हैं 10/3, जैसे 10/3, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3.3333 समथिंग जाएगा, ऐसी तरह चलता जाएगा। तो ऐसे फलन जो शांत देंगे अर्थात रुकेंगे तो नहीं मगर उसमें रिपीटेशन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती फलन, सॉरी हाँ अशांत आवर्ती फलन। अब आता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती फलन मतलब ऐसे फलन जिसमें ये जो वर्ड है वो रुकेगा नहीं, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है वो नंबर्स वो रुकेंगे नहीं और ना ही रिपीट होंगे, वो चेंज होकर बार बार चलते जाएंगे, रिपीटेशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए ठीक है इतना। इसके आगे अगर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखें
तो अगर मैं कहूँ कि शांत आवर्ती फलन वो कब होगा, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं पहले। शांत होने के लिए, जैसे पी वाई क्यू के रूप में क्वेश्चन अगर होगा पी वाई क्यू के रूप में, तो जो हमारा क्यू है उसके अभाज्य गुणनफल को 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n के रूप का होगा। अगर वो इस रूप का है, क्यू का अभाज्य गुणनफल वो इस रूप का है, तो वो शांत आवर्ती फलन होगा। जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ है 210 बटे में 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो ये जो संख्या होगा वो शांत आवर्ती फलन होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 343, अब क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 कर लेते हैं और 7 के पावर 2 कर लेते हैं, इसको 49 कर लेते हैं, सिंपल 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं क्या ये शांत होगा या अशांत होगा। तो ये भी आपका शांत होगा। क्यों? अभी तो मैंने कहा कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, इसमें तो 7 भी है, तो अशांत होना चाहिए था। नहीं, अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये भी 7 का स्क्वायर ही है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 के 2 की पावर 2 यानी कि 1/2 के पावर 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब ये क्या हो गया शांत आवर्ती फलन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज अगले वीडियो से स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान दीजिए।